नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। होली आने वाली है और कई मित्र होते हैं जो होली को बड़े निराशावादी उसका मजा लेते हैं और कुछ होते हैं बड़े आध्यात्मिक उसका आनंद लेने की कोशिश करते हैं। आज हम होली के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे अनंत श्री से और उसके आनंद में डूबेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। प्रणाम। अनंत श्री, होली आने वाला है और कई लोग तो एकदम अलग उत्साह के साथ उसको मनाते हैं और कुछ लोग को आध्यात्मिक जब चीज़ें पकड़ जाती हैं तो उसका बड़ा अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसका मजा नहीं ले पाते हैं। आपकी दृष्टि में होली क्या है और कैसे उसको सेलिब्रेट करना चाहिए? मेरी दृष्टि में होली एक बहुत ही खूबसूरत मनोवैज्ञानिक त्योहार है, उत्सव है। इसको धार्मिक उत्सव नहीं बनाना चाहिए, इसको धर्म की सीमाओं से मुक्त रखना चाहिए, तो ये ज़्यादा खूबसूरत होगा। अभी जैसे लोग बना लेते हैं होली हिंदुओं का त्यौहार है तो मुस्लिम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कोई भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, उसको होली को एंजॉय करना चाहिए। वो बड़ा ही मनोवैज्ञानिक त्यौहार है जो हमें उत्साह में ले जाता है, जीवन के रंगों में डूबना सिखाता है, जो कैथार्सिस लाता है, जो जीवन में मिलने जुलने को बढ़ावा देता है। बहुत सारी जो हमारी अंदर दमित हो गई वृत्तियां हैं उनके सहज निष्कासन का माध्यम बनता है। तो ये सबका त्यौहार होना चाहिए होली में अनंत श्री। लेकिन अभी तो देखिए हम लोग जो मनाते हैं उसमें पहले तो रंगों का यूज होता था, लेकिन आजकल तो एक हुड़दंग सा त्योहार हो गया है। लोग कीचड़ भी निकालते हैं, नाली का कुछ पानी भी निकालते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन रंगों का महत्व क्या है? होली को क्यों रंगों से ही सेलिब्रेट करें? ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जो पहले कह रहे हो कीचड़ वकीचड़, पहली चीज़ तो ये नहीं होनी चाहिए किसी को नुकसान पहुंचाने, किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन होली की ये खूबसूरती भी कीचड़ में लौटने की भी आज़ादी देता है। ये आज़ादी है। हो सकता है किसी इंसान के मन में बहुत दिन से चल रहा हो कि मैं मिट्टी में लौटूं, कीचड़ में लौटूं, तो वो लौटे, लेकिन दूसरों को खींचकर उसमें लपेटे वो अनुचित है, क्योंकि वो किसी की स्वायत्तता में, निजता में हस्तक्षेप है। वो मान लीजिए किसी और तरह से होली मनाना चाहता है, लेकिन कीचड़ का भी अपना सम्मान है, तो इसलिए मैं उसको ये नहीं कहूँगा वो बिल्कुल गलत है, बस दूसरे पर उसका एक नकारात्मक प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी रंग जब खोजे गए होंगे धीरे धीरे और मनुष्य आगे बढ़ा होगा रंगों में, तो उसने इनका उपयोग करना शुरू किया। सीधा सा तात्पर्य ये होली कहते हैं कि जीवन को रंगीन बनाना है, जीवन को रंगों में डुबोना है। इतने रंग अस्तित्व में हैं तो उन सारे रंगों में हमको जाना है, कोई रंग छोड़ना नहीं है, नकारात्मकता छोड़नी है, क्योंकि होली में जो हुड़दंग आ गया है ना, वो चोट पहुंचाने वाला है, वो नहीं करना है। बाकी ये बाहर के रंग हमारे जीवन के भीतर के रंगों के भी प्रतीक हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऐसे ही भीतर रंग घुलें। कई बार जब हुड़दंग ज्यादा होने लगता है होली में तो एक बात चलती है, बुरा ना मानो होली है। उसको रगड़ देंगे उसके चेहरे पे और कहेंगे बुरा ना मानो होली है। हाँ, बहुत ज्यादा कर देते हैं, बालों में डाल देंगे, मंजन करा देंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो सब देखिए क्या है ना, एक सीमा तक मैं समझता हूँ उसकी भी स्वीकृति मैं मान के चलता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे किसी को सचमुच में ही बहुत परेशानी हो रही है, किसी को सचमुच में किसी रंग से, किसी चीज़ से एलर्जी ही है, तो उसको बेचारे की तो जान पे बनाएगी। नहीं तो कभी कभी कुछ लोगों को खींच लेना हुड़दंग में ये बुरा नहीं है। तो जैसे कई लोग हैं साहस नहीं कर पा रहे हैं, तो होली में हाथ पकड़ के हम उनको नज़दीक खींच लेते हैं, तो उससे थोड़ा उनका उत्साह बढ़ता है। डूबना वो भी रंगों में चाह रहे हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों वश, किन्हीं कारणों वश वो, या अपने संकोच के वश वो उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए जो बुरा न मानो होली वाला कंसेप्ट चला है, लोगों को थोड़ा खींच कर शामिल कर लेना, धक्का दे देना थोड़ा। कई लोग जीवन के किनारे खड़े हैं, उत्सव में, सेलिब्रेशन में नहीं डूब पा रहे, थोड़ा धक्का दे दिया, आओ तुम भी डूबो। फिर पता चलता है वो पहले वाले से ज़्यादा हुड़दंग करते हैं। जो अभी ऐसा होता है। अभी नहीं शामिल हो रहे थे, वो जो शामिल होते हैं तो और ज़्यादा वो करते, क्योंकि उनके अंदर चल तो रहा था लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी।
तो ये कॉन्सेप्ट भी होली का खूबसूरत है कि हम लोगों को थोड़ा पुश भी करते हैं, थोड़ा धक्का भी देते हैं, जिससे कि वो उत्साह में आए और जीवन के उत्सव में डूबे, इतना नीरस ना बनाएं जीवन को। होली तो अनश्री ठीक है, लेकिन होली के पहले एक होलिका दहन भी होता है। उसमें लकड़ियां और फिर एक पता नहीं और जगह क्या बोला जाता है, उसको बुकुआ बोलते हैं। वो पूरे शरीर पे उसको मालिश करते हैं, फिर उसका मैल छुड़ाते हैं। फिर जो लकड़ी का सजा रहता है, होलिका आग लगती है उसमें, फिर सब लोग उसमें अपनी जो जो घर से लगाया रहता है सब उसमें डाल के जला देते हैं। इसका क्या महत्व? अगर हम रंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर उसके पहले होलिका दहन क्यों? एक तो ये ऋतु परिवर्तन का वो है त्योहार, और ठंडक करीब करीब जा रही होती है, तो ये देखा जाए ये अंतिम आँच है जिसको हम महसूस करते हैं, तापते हैं, और उसके बाद फिर अब ये आँच दोबारा आएगी, अब फिर गर्मियाँ धीरे धीरे करके शुरू हो जाएंगी। तो जो आवश्यक गर्मी थी सर्दियों के लिए, उसका एक अंतिम सेलिब्रेशन। और फिर मनुष्य ने शुरू से इसको ऐसे लेके चला कि जब सर्दियाँ थीं, अब तो हम लोग हीटर जला लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन पहले तो आग जलाकर ही व्यक्ति गर्मी सर्दी से बचता था, अलाव जलते थे, व्यक्ति तापता था। तो होली देखा जाए एक बहुत बड़ा अलाव है। तो ये हमारा एक ग्रेटिट्यूड भी है कि हमने जिस आग के सहारे ये पूरी सर्दियाँ बिताई थी, इस शीत ऋतु जिस आग के सहारे निकली थी, उस आग के लिए हमारा पूरा ग्रेटिट्यूड है। तो उस ग्रेटिट्यूड के लिए हम एक बड़ी आग निर्मित करते थे, फिर उसमें भोजन सामग्री, अनाज और कंडे सब डालते थे, उसका ग्रेटिट्यूड। तो वो अग्नि प्रज्वलन भी, होलिका दहन भी देखा जाए एक सेलिब्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। अब ग्रेटिट्यूड अपने अपने ढंग से व्यक्ति देता रहा है। अब आज हीटर के ज़माने में आकर भी आग से जो रिश्ता है वो बड़ा खूबसूरत लगता है, मतलब वो बात नहीं आती हीटर में जो आग में होती है। तो ये एक मूलतः ग्रेटिट्यूड की बात है, ग्रेटिट्यूड हम देते हैं होलिका दहन में। बाकी कहानियाँ इसमें और भी कहती हैं, जो होलिका है उसकी कहानी है, फिर उसके आध्यात्मिक अर्थ लोग ले आते हैं कि हमारे अपनी नकारात्मक वृत्तियों, अहंकार, उनके जलाने की बात है। वो सब भी सच हो सकते हैं, लेकिन मूलतः जीवन की निर्दोषता में अनुग्रह का एक उत्सव होलिका दहन वो है। निर्दोषता से हमने उस आग से अपने जीवन को संवारा था सर्दियों में, अब हम उसको विदा कर रहे हैं दहन करके, उसके साथ पूरे ग्रेटिट्यूड को पे करके, उसकी परिक्रमा करके, उसको प्रणाम करके, उसको अब हम गर्मियों में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब वो हमारे अंदर आग जलती रहेगी। अनंत संघ में हम कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं तो आपने जो 4 आर्य सार दिए हैं उसका महत्व समझ में आता है, लेकिन त्योहारों में भी क्या आपके 4 आर्य सार इंक्लूड रहते हैं? हाँ, तो ये उसके बिना कोई त्योहार हो ही कैसे सकता है। होली में भी 4 आर्य सार हैं, चार उनको जीवन का रंग ही मान लें कि प्रेम का रंग, प्रसन्नता का रंग, शांति और समस्वरता का रंग। फिर इन रंगों में हमने जो 7 द्वार बताए थे उनको 7 रंग मान लीजिए, उन सब में एक इंद्रधनुष रंगों का बना है 7 द्वारों का। तो हमने तो इसमें बहुत सारे रंग डाले हुए, उन सारे रंगों को शामिल करना, जीना, संवेदनशीलता को बढ़ाना, जीवन की सारी जो स्थितियां हैं उनको विकसित करना, तभी तो सेलिब्रेशन होगा। अब सेलिब्रेशन कोई मातम की तरह तो होना नहीं है। अब सेलिब्रेशन में प्रेम नहीं आया तो कैसा सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन में प्रसन्नता ही नहीं आई तो क्या हम रोने के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम तो प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और शांति कि सब कुछ हो जाए, उसके बाद पीछे हमारे अंदर एक गहरी शांति बनी हो, बसी हो, उसके लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। समस्वरता, जब सब कुछ हार्मोनाइज्ड हो जाए, जीवन सब व्यवस्थित हो जाए, सारी चीज़ें वहीं वहीं हों जहाँ जहाँ उनको होना चाहिए, तो ये जो 4 आर्य सार हैं और जो उनके रंग हैं, ये तो अति आवश्यक है। इनके बिना तो कोई भी उत्सव संभव है ही कहाँ पर। होली जब अनंत से दिन में हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं तो रात में एक चीज और चलती है कि हम दूसरों के घर जाते हैं, उनके पैर में अबीर लगाते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार जो पुराने रिश्तों में खटास होती है वो भी ऐसा लगता है कि जैसे घर वाले कहते हैं जाओ उससे मिल लो, तो वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो देखा जाए एक रिश्तों का रिपेयर वर्क है, रिश्तों की रिपेयरिंग हो जाती है, रिजुवनेट हो जाते हैं। और देखिए कई बार क्या होता है ना कि मिलने बोलने का मन तो कर रहा होता है लोग, लेकिन अपने अहंकार के चलते हुए
हम नहीं बोलेंगे, या कौन पहल करे, कौन किसके घर जाए, कौन किसको गले लगाए, ये सब चल रहा होता है। तो होली जो है ये एक अवसर कम से कम देता है कि आप जाके हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं, और ये मान्य है कि होली है तो होली पे मिलना है, तो सब गिले शिकवे मिट गए उस दिन। तो वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल डोर है, मनोवैज्ञानिक द्वार है जो होली खोल देती है कि अब जो मनभेद है, मतभेद है, उसको हटाकर हम मिल सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। ये देखा जाए बहुत बड़ा आयोजन है। जैसे कि पहले रंगों वाले में देखा जाए कैथारसिस, चीखना, चिल्लाना, हुड़दंग मचाना, गाना, सब करना, वो कैथारसिस का पार्ट है कि व्यक्ति के अंदर जो भरा पड़ा है उसको रेचन कर ले। एक अच्छा भला बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति, एक बड़ा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति जो बिल्कुल बैठा हुआ है पद्मासन लगा के, और वो उस दिन होली में बिल्कुल उल्टा-उल्टा नाच रहा है, ढोलक बजा रहा है, रंग फेंक रहा है, स्वीकृत है। उस दिन कोई कुछ नहीं कहता, अरे ये तो बड़े विद्वान गंभीर चाचा जी थे, आज तो बिल्कुल चाचा जी ने तो बिल्कुल आज हंगामा कर दिया। होली में स्वीकृत है। लेकिन वो गंभीर व्यक्ति बेचारा अपने भीतर के बच्चे को दमित करके इतने दिनों से बैठा है, तो वो अपने भीतर के बच्चे को जगाकर खुश हो लेता है। इसी तरह से जब शाम को हम आते हैं तो ये जब हमारे संबंध हैं जो खो चुके हैं, सब अहंकार के कारण नष्ट हो चुके हैं, उसमें एक मरम्मत शुरू हो जाती है, उसके हमारे रास्ते खुल जाते हैं। तो बड़ा खूबसूरत है ये तो। पुराणों में देखें ना श्री, तो होली जो है वो श्री कृष्ण के जीवन में बहुत महत्व रखता है। जो वृंदावन की होली है, आज भी उसके लोग मतलब वेट करते हैं कि कब होली आए। और पहले ऐसा भी कहा जाता कि जो विष्णु जी हैं, शंकर जी, उस होली के साक्षी होने की प्रतीक्षा भी करते हैं। और आज भी ब्रज में लठ होली और कई सारे होली चलते रहते हैं। तो कृष्ण के मनाने में और वृंदावन की होली, इसमें क्या है मतलब? इसमें देखिए क्या है ना कि भारतीय जनमानस में हमने श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा। उसका मतलब था कि वो अपडेटेड वर्जन थे, उनके साथ नई नई संभावनाएं जुड़ी, जीवन की पूर्णताएं जुड़ी। पीछे के लोग जिन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, उन समझ का विस्तार हुआ। तो जो ये कहा जाता है कि पीछे के देवी देवता सब इंतजार करते, कोई देवी देवता कहीं बैठा इंतजार नहीं कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ सुंदर घटता है तो हम उसको काव्यात्मक रूप से ऐसे कह सकते हैं जैसे अतीत इसको देखना चाहता, जैसे अतीत में जो नहीं हुआ था, अतीत इसको रिविजिट करना चाहता। तो ये घटना है। अब मनुष्य धीरे धीरे विकसित हो रहा था, सीख रहा था, अपने ढंग के उत्सव मना लेता था, अपने ढंग की चीजें कर लेता था। श्री कृष्ण के साथ ही देखा जाए हमने प्रेम को जोड़ा, प्रेम के साहस को, प्रेम के खुलेपन को जोड़ा, और फिर उन्हीं के साथ हम होली को ले आए, रंगों का उत्सव। जीवन के सारे रंग जब आए तो जब पूर्णता आती है तो अपने साथ महोत्सव लाती है। तो श्री कृष्ण के जीवन में हमने इसलिए महोत्सव को जोड़ा, तो होली को जोड़ दिया हमने कि होली आएगी, सहजता आएगी। और होली में इसीलिए कोई नीति नियम नहीं बनाया हमने, क्योंकि श्री कृष्ण नीति नियम से चलने वाले नहीं हैं। श्री कृष्ण बाल गोपालों के साथ चलते हैं, तो होली में हम लोगों के भीतर के जो बाल गोपाल हैं, उनके जो बाल मन है, उनको बाहर आने की अनुमति देते हैं। तो श्री कृष्ण एक प्रतीक बन जाते हैं जीवन के महोत्सव के, जहाँ पर हम अपने भीतर के बच्चे को हम फिर से जन्म देते हैं और हम उसके उस निर्दोष बालपन में फिर से डूबते हैं। और सबसे बड़ा रंग तो प्रेम का रंग है जो श्री कृष्ण के पास है, तो वो चलता है। उस प्रतीक के चलते हुए ये सब श्री कृष्ण के साथ हमने जोड़ा, क्योंकि वो अपडेटेड वर्जन था। महोत्सव मनाना, उत्सव मनाना एक लग्जरियस स्टेट है, एक हायर स्टेट है। पीछे जब हम कमजोरी में होते हैं तो उत्सव नहीं मना सकते। उत्सव मनाने के लिए हमको बहुत विकसित होना पड़ता है। तो श्री कृष्ण इसीलिए उसके प्रतीक बन गए। अब वृंदावन चूंकि उनसे जोड़कर एक प्रतीक बना लिया गया, तो इससे लोग उसको वैसे देखते हैं। महत्व है वहां खेलो, कहीं भी जाओ, होली का रंग तो सब जगह समान है, उसमें कोई मैं अंतर नहीं देखता हूँ। और मैं तो वृंदावन हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, इन सब में भी कोई अंतर नहीं देखता हूँ। सब एक ही जैसी जगह हैं, जगहों में कोई खास चीज नहीं है। हम श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्वों को कहीं केंद्रित करके थोड़े रख सकते हैं कि वो वहां पर केंद्रित थे, यहाँ पर।
चलो हम मान लें कि ये गलियां उनकी रही होंगी, पता नहीं रही थी कि नहीं रही थी, लेकिन हम मान लेते तो मान लो, खुश रहो, बस उतना ही। लेकिन ये कहानियां कि देवी देवता आते हैं सब देखने के लिए, भेष बदल के वहां घूम रहे हैं, नहीं, ये पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है कि अतीत रिविजिट करना चाहेगा ऐसी खूबसूरत घटनाओं को। जब भी जीवन का कोई सार्थक महोत्सव घटेगा तो अतीत उसको जैसे फिर से लौट कर देखना चाहेगा कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी होना चाहिए। श्री, होली में जो रंग हम लोग यूज करते हैं, क्या उसका कोई आध्यात्मिक महत्व भी है? जैसे कई लोग इसको चक्रों से भी जोड़ते हैं कि हरा रंग किसी चक्र से है, कुछ रंग किसी और चक्र से है। अब देखो, भारत में तो योग और तंत्र में परिकल्पना करी ही गई कि मूलाधार का लाल रंग है, फिर स्वादिष्ठान का नारंगी है, फिर ऐसे है, फिर हृदय का हरा है, ऐसे सारे रंगों की, और आज्ञा चक्र का गाढ़ा नीला है, विशुद्ध का कम नीला है, सहस्रार का बैंगनी है, पर्पल है, ये कल्पना की गई। लेकिन होली में सब नहीं सोचना है, होली में तो मस्त रहना है, खुश रहना है, तो होली में तो बड़ा बवाल हो जाएगा। लोग कहेंगे हमको लगवाना था सहस्रार का रंग, मूलाधार का रंग लगा के चले गए हमको, और हम इंतजार कर रहे थे मूलाधार का लगाएंगे, फिर स्वादिष्ठान का लगाएंगे, फिर उन्होंने अनाहत का लगा दिया, मणिपुर का लगाया ही नहीं उन्होंने हमारे रंग, और या केवल मूलाधार लगा के चले गए। बताइए हम क्या करेंगे? तो इसमें तो बड़ा विवाद और बड़ी मारामारी और बड़ी वो चीज हो जाएगी। होली तो इस विक्षिप्तता से बचाने के लिए है, और संभवतः श्री कृष्ण से जैसे जोड़ा गया, तो ऐसे आध्यात्मिक लोगों ने यही कहा हो कि ये जो भीतर रंगों का पागलपन मचा रखा है उसके बजाय बाहर रंग खेल लो, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा मानवीय है, कम से कम खुश हो लेते हो, सब वो हो लेते हो, कल्पना से उनको निकाल कर बाहर यथार्थ की जमीन पर ले आते हो। तो ये है, तो इसलिए इस पागलपन में नहीं पड़ना है कि हम एक एक सोच सोच के खेलेंगे, फिर तो सुबह शाम इसी में निकल जाएगी। अभी मूलाधार चक्र की होली शुरू हो रही है, फिर कहीं शिविर शुरू हो जाएगा। अब पहला सेशन मूलाधार चक्र की होली, दूसरा सेशन स्वादिष्ठान चक्र की होली, वही रंग को सब टोकरे रखे होंगे कि वो आपने कह दिया, हो सकता है शुरू भी हो जाए, कोई हो सकता कर ही रहा हो, नहीं कर रहा होगा तो करने लगेगा, आइडिया मिल जाएगा उसको। तो सातों रंग लगा के चक्रों के 7 घंटे होली चलेगी। हमारे आश्रम में गुरु जी के सानिध्य में 7 चक्रों की होली खेलती, मूलाधार से सहस्रार तक होली खेली हमने, उसके बाद फिर समारोह में गए। पागलपन की जरूरत क्या है? अब तो पक्का कोई अंजलि शुरू कर देगा। हाँ, अच्छा आइडिया है, आइडिया अच्छा है। आइए खेलिए चक्रों की होली। हाँ, होली तो हमें सारे चक्रों से बचाने के लिए, चक्रों में डालने के लिए नहीं है, घन चक्कर बनाना नहीं। होली तो जब गंभीर लोगों को भी बिल्कुल एक बच्चे जैसा बना देने का उत्साह है, और ये इसीलिए बनाया गया कि हमेशा गंभीरता ओढ़कर मत बैठे रहो, वो बीमार बना देगी। तो अगर होली जैसा त्योहार बड़ी शालीनता और उत्साह और समझ के साथ मनाया जाता रहे, तो मैं समझता हूँ लोगों के बड़े मनोरोग ठीक हो जाएं। तमाम मनोरोग इसीलिए पनपते रहते हैं, मुस्कुराते नहीं लोग, साल भर बैठे हुए बिना मुस्कुराए हुए, होली पे आप अट्टहास करके हंस सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये सब मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, कोई नई मानसिक बीमारी नहीं पैदा करनी है उसमें। श्री, होली में तो जैसे भांगों का ये प्रचलन बहुत है, लोग भांग पीसते हैं और कई सारे गाने भी बन गए हैं इस पे। भांग पीस के लोग पीते हैं और उस पे डांस करते हैं। भांग पीने के पीछे लेकिन लोग लॉजिक ये देते हैं कि हम थोड़े बच्चे जैसे हो जाएं, लेकिन आज जो चल रहा है एक नशे की तरह भी चलने लगा है। देखिए, भांग तो नशा है, और नशों ने हमेशा व्यक्ति को थोड़ा उनके इनहिबिशन को लूज करने का काम तो किया ही है। शराब भी थोड़ा व्यक्ति के जो प्रतिरोध हैं उसके इनहिबिशन उनको लूज करती है। ये तो नशे में सबने देखा था। तो ये था कि नशे के माध्यम से जबरदस्ती किसी को बच्चा बनाना। नशे मनुष्य के प्रतिरोध को निश्चित कम करते हैं, इनहिबिशन को, ये बात तो ठीक है, मान ली गई। तो लोग इन्हीं वजहों से उनका उपयोग करते रहे हैं, लेकिन अब हम समझ चुके हैं, हम समझदार हो गए हैं, तो हमको नशों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिना नशे के आप थोड़ा साहस करके अपने भीतर के बच्चे को निकालिए, फिर से पुनरुज्जीवित होइए। नशा अस्थाई है,
टेम्परेरी है, और भांग जैसे थोड़ी है, बहुत एडिक्टिव नहीं है फिलहाल। बहुत सारे नशे बहुत एडिक्टिव हो सकते हैं, लेकिन आप उसका क्यों उपयोग करिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके बिना भी आप जा सकते हैं और खुश हो सकते हैं, क्योंकि हमारी खुशी अगर किसी नशे पर खड़ी होने लगी तो आप निर्भर होने लग जाएंगे। जैसे नशों का शारीरिक नुकसान तो अलग ही है, सबसे बड़ा मानसिक नुकसान क्या है, वो ये है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर होते जा रहे हैं, किसी पदार्थ के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। आपको पदार्थ नहीं मिलेगा तो आप प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रसन्नता तो आंतरिक हो सकती है, अकारण हो सकती है, आप अपने भीतर से ला सकते हैं। तो वो कला और वो कौशल हम सीखते हैं कि हम प्रसन्न तो स्वाभाविक रूप से होंगे ही, हमको किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे जब होली का अगर हम स्टार अपने भीतर इकट्ठा कर लेंगे तो हमके बाहर के रंगों की भी जरूरत नहीं। फिर वो रंग सूक्ष्म हो जाएंगे, फिर वही चार आर्य सार जो हमारे हैं वो रंगों का काम करने लगेंगे। तो आपको बाहरी रंगों के बजाय फिर वो सूक्ष्म जो आंतरिक रंग है उनकी गुणधर्मिता आ जाएगी। फिर हम अपनी गंभीरता में अपने बालपन को हमेशा संभाल कर चलेंगे। इतने गंभीर कभी नहीं होंगे कि हम हंस न सकें, इतने गंभीर कभी नहीं होंगे कि हम रो न सकें। आंसू सरलता से बह सकें, मुस्कानें सहजता से होठों पर सज सकें। यही बालपन है, यही सरलता है। ये सरलता होनी चाहिए। जो आंखें आंसुओं को सरलता से नहीं बहा सकती वो पथरा जाती हैं, उनका मन भी पथरा जाता है। जो होंठ सहजता से मुस्कुरा नहीं सकते वो होंठ पथरा जाते हैं, उनका मन भी पथरा जाता है। तो होली में ये सब चलता है, खुशी का अतिरेक और ये सब अंदर संभाल लेना है। नशों का पूरा हमें बहिष्कार कर देना है, जो प्रचलन में बहुत मात्रा में है। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि होली पर वो लोग नशा कर लेते हैं, भांग शराब सब, जो साल भर कभी नहीं करते। उनको लगता होली है तो कर लेते हैं, लेकिन नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन अगर इसको दूसरी दृष्टि से देखें, थोड़ी और लिबरेटेड इनसाइट से, कि होली उस व्यक्ति की दमित आकांक्षा को भी पूरा करने का मौका दे देती है जो पीना तो चाह रहा है साल भर से, नैतिक कारणों से हिम्मत नहीं पड़ती है। तो होली के दिन पीकर वो अपनी अतृप्त आकांक्षा पूरी कर लेता है कि मैंने भी पी ली, चाहे वो भांग हो चाहे शराब हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सहमत तो हो सकता हूँ कि उसकी अतृप्त इच्छा को कम से कम एक रास्ता मिल गया, लेकिन वो इसको ऐसे ही देखे तब मुक्ति है कि तुमने अतृप्त आकांक्षा पूरी कर ली, तुमने देख लिया उसमें कुछ नहीं रखा है, अब आगे जाओ। ये नहीं कि उसको फिर कैरी करने लग जाओ। तो ये इनहिबिशन का एक नया बृहत्तर आयाम यहाँ पर आता है कि हमने देखा कि अब हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर उस दिन कोई महंत मठाधीश, कोई परमहंस भी 2 पेग लगा के या भांग का लोटा पी के नाचते मिल जाएं तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ परमहंस जी, होली थी, कोई बात नहीं, आज गुरु जी ने पी ली, थोड़ी सी होली थी, होली पे पी लेते हैं, वैसे नहीं पीते, होली पे पीते हैं गुरु जी। तो गुरु जी को भी संतुष्टि है कि होली पे पीते हैं, उनका अपना दमन निकल गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ दमन एक बार निकल जाए, खत्म बात, फिर आप शांति सहजता से रहिए। तो ये स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हाँ ऐसे मौक़ों पर ठीक है, देख लो, मर थोड़े जाओगे थोड़ी भांग खा लेने में या थोड़ी पी लेने में। तो उनको पता चल गया अच्छा भांग में ही होता, नहीं तो जिंदगी भर सोचते रहते कि पता नहीं भांग खा लेने में कि जन्नत में होंगे कि स्वर्ग में होंगे, जो पीने वाले कितनी स्वर्ग में होंगे। फिर वो बैठ के प्रवचनों में उनको गालियां भी देना है कि शराब पीने वाले नर्क जाएंगे, भांग पीने वाले नर्क नहीं भेजे जाते हैं, क्योंकि वो तो शिव जी की बूटी है। हाँ, उनको शिव जी से भी जोड़ देते शिव जी से भी जोड़ते हैं। अब शिव जी भांग पर रुके होंगे, मैंने भांग का आविष्कार किया तो फिर उन्होंने कुछ और बना के रसायन फिर उन्होंने मदिरा का भी, सोम रस का भी आविष्कार किया होगा। तो सोम उनके माथे पर है तो सोम रस का आविष्कार कर ही लिया होगा फिर उन्होंने। तो ये सब कल्पनाएं व्यक्ति अपनी गढ़ता रहा है, मैं समझता हूँ। तो जिन चीज़ों को धार्मिकता से जोड़ लेता है, जैसे चिलम पीते हैं महात्मा लोग, गांजा चरस जो भी उसमें होता है, कितनी स्वीकृति है। कोई नहीं कहता कि ये नशा कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक अनुभव ले रहे हैं। कभी कभार व्यक्ति ने अपने दमन के चलते हुए उनको देखने की कोशिश करी तो मैं कहता हूँ बुरा नहीं है, लेकिन उनके पीछे पड़ जाना,
अनुचित है। और आज की तारीख में हम पूरे विज्ञान के शोधों से हर चीज़ से जान चुके हैं कि ये नुकसानदेह चीज़ें हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अनिश जी, पॉडकास्ट के शुरू में आपने कहा था कि होली बहुत बाउंड्रीलेस फेस्टिवल है, उसको सब सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी रिलीजन हो उसको सेलिब्रेट करता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हिंदू पक्ष के लोग अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मुस्लिम हालांकि खेलते भी हैं कई लोग, लेकिन कुछ मुस्लिम अगर पसंद नहीं करते हैं खेलना और रास्ते से गुजर रहे हो और हिंदू लोग वहाँ होली खेल रहे हो, तो जबरन वो लोग रंग फेंकना, फिर जबरदस्ती गले मिलना कि आओ होली है, बुरा ना मानो, तो कहीं ना कहीं ये सौहार्द को बिगाड़ता भी तो है। हाँ, दिखाई तो ऐसा देता नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं धर्मों को अपने दड़बों से, पिंजड़ों से बाहर आने की सलाह दूंगा। ये त्योहारों, उत्सवों को दड़बों में मत बांधो। ये होली को भी दड़बे से, पिंजड़े से बाहर निकालो, ईद को भी निकालो, क्रिसमस को भी निकालो, वो सारी मानवता के त्योहार होने चाहिए, उसमें कोई भेदभाव मत रखो, क्योंकि सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन है ना। लेकिन हाँ, कोई नहीं चाहता है तो उसको जबरदस्ती भाई नहीं करना चाहिए, वो तो अनाचार हो गया। आप जबरदस्ती किसी को क्यों रंगिए? उसको धार्मिक रंग होली को देना ही, मैंने पहले कहा था, नहीं चाहिए। वो एक मनोवैज्ञानिक उत्साह मनाना चाहिए हमको, कि वो एक सामाजिक त्योहार है, सामाजिक उत्साह है। और खेलने वाले खेलते भी रहे। अब से अपने लखनऊ के पास में देवा शरीफ है एक दरगाह, तो वहाँ के जो सूफी संत थे हज़रत वारिस अली साहब, तो वो, उनको होली बहुत प्रिय थी और वहाँ तो खूब होली खेली जाती थी। उस वहाँ पर तमाम रंग चलता था, पूरा वो जो दरगाह होली के रंगों से भर जाती थी। आज भी वहाँ होली चलती, होली पे लोग खेलते हैं, क्योंकि कुछ लोग समझ गए, कुछ ने अपनाया। लेकिन जैसे जैसे धार्मिक कट्टरता और जड़ता बढ़ रही है, तो लोग हर चीज़ को फिक्स कर देते हैं, ये हिंदुओं का त्यौहार, ये मुस्लिमों का त्यौहार, ये उनका त्यौहार, ये इनका त्यौहार। ये धार्मिक आदिम प्रवृत्तियां हैं, मैं कहता हूँ, ये प्रिमिटिव रिलीजियस फीलिंग्स हैं। अगर धर्म है तो वो प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, उसके दरवाजे खुले होने चाहिए। मैं कहता हूँ भिन्नताएं हो धर्मों में, लेकिन इनलाइटेंड सोसाइटी का जो मैं स्वप्न देखता हूँ, उसमें ऐसे धर्मों को जगह होनी चाहिए जो होली की सार्थकता को भी और बड़ा करेंगी, कि वहाँ मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों, गुरुद्वारों, इनकी कट्टरता हटी हो। सब जगह सब त्यौहार मनाओ, सब उत्सव मनाओ, सब खेलो। मैं तो ये भी प्रस्ताव दूंगा कि मस्जिदों में प्रार्थना करी जा सके और मंदिरों में अजान करी जा, जो भी करते हों वो लोग। मैं तो उस संस्कृत से उतना नहीं वाकिफ हूँ, वो करें अपना, और जो जहाँ करना हो। ये लड़ाई झगड़ी, मारपीट, ये सब की आवश्यकता क्या? होली यही तो सिखाती है कि ये सब भेदभाव भूलो और धार्मिक चार दीवारियों को गिराओ। जिस दिन एक ही धर्म बचा चार आर्यसारों का, जिस दिन मनुष्य को समझ में आ गया कि इसके सिवा जीवन में कुछ रखा नहीं है, उस दिन ये सब धार्मिक दुकानें बंद हो जाएंगी। अभी जो चलता है कट्टरता के नाम पे, धर्म नहीं, ये धार्मिक दुकानें हैं। धर्म अगर होता तो कट्टरता नहीं होती। ये धार्मिक दुकानें चलाने वाले लोग कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। तो कुछ न कुछ ऐसे तत्व फिर आते हैं जो उस कट्टरता की आग में घी भी डालते हैं। वो भी चलता रहेगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। और धर्म को अपनी आदिम प्रवृत्तियों, अपने पिंजड़ों, चार दीवारियों से बाहर निकल जाना चाहिए। असली धर्म तभी होगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये मुस्लिम वे ऑफ लाइफ है जो आर्यसारों को इस ढंग से जीता है, ये जैन पद्धति है जो आर्यसारों को इस ढंग से जीते हैं, ये हिंदू पद्धति है जो आर्यसारों को इस ढंग से जीते हैं। बंधन कोई नहीं, चार दीवारियाँ कोई नहीं है, सब सब तरफ जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ऐसे ही हो सकता है कि साउथ में कॉफ़ी ऐसे बनती है, नॉर्थ में कॉफ़ी ऐसे बनती है, उनका डोसा हमारी तरफ ऐसे बनता है, हमारा पराठा उनकी तरफ ऐसे बनता है। ऐसे भी धर्मों को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं देख पा रहे हैं? होली इतनी तो सहजता सिखाती है। बड़ी खूबसूरत बात बोली। हाँ बिल्कुल भाई, आप अपने मुस्लिम वे ऑफ लाइफ में समोसा इस तरह से तलते हैं, उसमें कुछ और डाल देते हैं, इसमें इधर हिंदू वे ऑफ लाइफ में समोसा इस तरह, समोसा ही है, लेकिन हम दोनों एंजॉय कर सकते हैं। किसी को वो वाला पसंद आ सकता है, किसी को ये वाला पसंद आ सकता है, किसी को दोनों पसंद आ सकते हैं। तो ये कट्टरता, ये
ये केवल मूर्खतापूर्ण है, और ये धर्म की नहीं हो सकती है, धार्मिक दुकानदारों की हो सकती है और धार्मिक दुकानों की हो सकती है। जिस दिन इनलाइटेंड सोसाइटी होगी, मनुष्य को समझ में आ जाएगा कि प्रेम, प्रसन्नता, शांति, समस्वरता के सिवा और कुछ जीवन में चाहिए नहीं, सब बंद हो जाएगा। फिर दिन में होली, रात में दिवाली, शाम को ईद। क्या बात है। अच्छा रंश जी, एक आखिरी प्रश्न, आपने कभी ऐसी होली खेली है एकदम हुड़दंगई वाली होली हुई हो? ये देखा जाए एक दमित हिस्सा रह गया जो हम नहीं कर पाए। हालांकि वो दमन फिर निकल के दमन बचा नहीं, लेकिन बचपन में बहुत अच्छे शरीफ बच्चों वाला टैग हमारे ऊपर लगा हुआ था। श्रवण कुमार हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, हम भैया वो लोग थे। तो उस तराफत में हम लोग बस देखते थे दूर दूर से कि बच्चे हुड़दंग कर रहे हैं, और हम लोग पिचकारी भर के, घर में गाय पड़ी थी, गाय को रंगाते। अब बेचारी गाय खड़ी खड़ी कुछ कर भी नहीं सकती, उसको जाके रंगाए। अब इतनी ही हिम्मत थी, अब इतनी हिम्मत नहीं थी पिचकारी लेके कूद जाए चबूतरे के बाहर सड़क पे और दूसरों को रंगाए। तो बेसिकली वो कमजोरी के क्षण हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन वो मन होता था। बाद में दमन नहीं रहा, लेकिन बचपन में ऐसे ही रहा। कॉलेज में तो खेला होगा ना आपने? हाँ, फिर छुटपुट खेल लेते थे। फिर देखिए स्वभाव, फिर धीरे धीरे जैसे व्यक्तित्व आगे बढ़ा तो उतना हुड़दंगी स्वभाव भी नहीं रह गया। तो जितना स्वभाव था उस हिसाब से रंग लगाना वो सब हो जाता था, क्योंकि किशोरावस्था तक आते आते ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण इतनी तेजी से होने लगा चेतना में कि प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता के रंग ही ज़्यादातर बच गए। तो उसमें सौम्यता और शांति आ गई, कोई दमन नहीं रहा, कोई ग्रंथियाँ नहीं रहीं। तो वो शांतिपूर्ण होली मनती रही। आज भी देखिए सब मित्र आते हैं, मिलते हैं, एक सौम्य उत्सव चलता रहता है। अब वो हमारे जीवन का हिस्सा था, हमारे लिए वो सहजता में हो गया। लेकिन हुड़दंग का मैं समर्थन इसलिए करता हूँ, जिस किसी के जीवन में वही चाहिए तो उसको वो मिल जाना चाहिए। अभी देखो कितनी सहजता हो जाए अगर तमाम धार्मिक लोगों को होली में हुड़दंग करा दी जाए, सहजता हो ही जाएगी, बहुत सहजता हो जाएगी। कई गुरु, परम गुरु, सदगुरु, गुरुदेव और महागुरु, महाअवतार और सब अगर सड़क पे लोट लोट के एक दिन होली खेल लें, उसके बाद उनके भक्त भी रिलैक्स हो जाएंगे और गुरु जी भी रिलैक्स हो जाएंगे। पूरी आजादी में से आजादी, बिल्कुल हुड़दंग काट दिया उन्होंने पूरे आश्रम में। बड़ा मजेदार रहा ना जी पॉडकास्ट। अनंत संघ के मित्रों के लिए कोई होली का मैसेज? बिंदास रहिए, खुश रहिए, खेलिए, खुलिए, खिलखिलाइए, जीवन के हर रंग में डूबिए, भीतर के भी बाहर की, और बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी बाहरी नशे के आप अपने भीतर की खुमारी में जाइए और उत्सव में डूबिए। और जो अनंत संघ में जुड़े हैं वो अपने जाति, धर्म, उम्र और सारी चीज़ों को भूल कर एक दूसरे से मिलें, जुलें, खुश रहें, अपनी खुशियाँ बांटें और इस तरह से ही चलें। यही होली होगी। फिर अनंत संघ को तो उस जगह हम देखना चाहते हैं जहाँ पर वही दिन में होली, रात दिवाली ये चले। तो यही मैं चाहता हूँ। प्रणाम अनंत श्री। प्रणाम। सभी अनंत संघ के मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम, आभार। आप इस होली के पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। अनंत श्री ने जो अनंत संघ के मित्र के ऊपर रंग बिखेरा है, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता का, जिसमें हम सब डूबते हैं और डूब के फिर हमारे भीतर से जो इंद्रधनुषी रंग निकलता है वो एक एनलाइटेंड सोसाइटी का निर्माण करता है। और मित्रों से अनुरोध है कि इस होली के पॉडकास्ट को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग होली को खुल के जिएं और धार्मिक बंधनों से होली मुक्त हो। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार और आप सभी को होली मुबारक हो।